हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ चीन की क्रांति। मित्रों, चीन की क्रांति का ये अगला पार्ट है और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि चीन में कैसे राजनीतिक दलों की स्थापना होती है और कैसे वहाँ राजनीतिक दलों का विभाजन होता है। मित्रों, चीन की क्रांति के बारे में आगे जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शेयर करने से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं चीन की क्रांति। और चीन की क्रांति का टॉपिक है हमारा आज। इसमें हम पढ़ेंगे चीन में राजनीतिक दल कैसे बने, वह दल का विभाजन कैसे हुआ। दल तो बन गए, फिर उनका विभाजन भी हुआ। मित्रों, कैसे हुआ? दो हिस्सों में बट गए, दो विचारधाराओं में बट गए दल का विभाजन। तो मित्रों, चीन में क्या हुआ कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि 1922 में जो वाशिंगटन में निशस्त्रीकरण सम्मेलन होता है उसमें जो देश होते हैं राष्ट्र, यूरोपीय राष्ट्र चीन की अखंडता को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब वो अब चाहते हैं कि अब चीन में घुसपैठ नहीं करेंगे। मित्रों, चीन की फिर क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता चीन में स्थापित होना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ हद तक ही स्टार्ट होती है। वहाँ पे राजनीतिक दल की स्थापना होती है। 1912 में चीन में राजनीतिक स्थिरता के लिए एक दल बनता है मित्रों, 1912 में, और इसका नाम होता है कुओमिंगतोंग। क्या नाम होता है? कुओमिंगतोंग। 1912 में इस दल की स्थापना होती है। और मित्रों, इस दल को देश की जनता का दल भी कहा जाता है। देश की जनता का दल। 1916 में मित्रों, मैंने आपको कल बताया था कि युआन शिकाई जो कि चीन के प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और युआन शिकाई की मृत्यु के बाद सन यात सेन का नाम पहले भी आ चुका है मित्रों। ये गणतंत्रवादी नेता थे। सन यात सेन जो है वो इस दल का नेतृत्व संभालते हैं। 1916 से लेकर 1922 तक वो इस दल को मजबूती प्रदान करते हैं। कौन मजबूती प्रदान करते हैं मित्रों? सन यात सेन। 1922 तक। 1923 में सन यात सेन ने रूस के प्रतिनिधि इब्राहिम एडोल्ट से समझौता कर लिया। समझौता क्या किया कि उन्होंने अब साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए रूस को अपना आदर्श बनाया। यानी कि 1923 में उन्होंने रूस के साथ हाथ मिला लिया। और वो कौन सा व्यक्ति था? रूस का प्रतिनिधि था मित्रों इब्राहिम एडोल्फ। ये कोई रूस का प्रतिनिधि था। और सन यात सेन ने इस आदमी के द्वारा 1923 में रूस से हाथ मिला लिया और रूस को अपना आदर्श बनाया और रूस की जो समाजवादी व्यवस्था थी उसको अपना लिया। 1925 में क्या हुआ कि मित्रों, रूस ने हस्तक्षेप किया चीन के मामलों में। और ये जो दल है कुओमिंगतोंग दल, जिसको कुओमिंगतोंग दल कहा गया, का विभाजन हो गया। क्यों हो गया विभाजन? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो पूंजीवाद को मानते थे, साम्यवाद को नहीं मानते थे। और साम्यवादियों का एक अलग दल बन गया जिसका नाम हो गया कुंगचांग। मित्रों, ये जो दल था वो साम्यवादियों का दल था। इसका अस्तित्व तो मित्रों पहले ही था कुंगचांग दल का, और इसका गठन जो है वो 1919 में ही हो गया था मित्रों, क्योंकि ये पूर्णतः साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। 1928 के बाद क्या होता है कि मित्रों, इस दल का जो साम्यवादी दल का जो नेतृत्व तो होता है वो माओ त्से तुंग ने किया। यह नाम आता है माओ त्से तुंग। इस व्यक्ति ने कुंगचांग दल का नेतृत्व किया जो पूरी तरह से साम्यवादी था, कुंगचांग दल। और फिर क्या होता है मित्रों, सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है। और सन यात सेन की मृत्यु के बाद जो च्यांग काई शेक नाम का एक व्यक्ति होता है, वो जो कुओमिंगतोंग दल जो पहले बना था 1912 में, उसका नेतृत्व करता है। कौन करता है? च्यांग काई शेक। सन यात की मृत्यु के बाद, सन यात सेन की मृत्यु के बाद। अब हम पढ़ते हैं मित्रों तनाका स्मरण पत्र के बारे में।
ये क्या चीज थी? तनाका स्मरण पत्र। ये कब आया? ये आया जुलाई 1927 में। और इसमें क्या प्रावधान थे? तो मित्रों ये जुलाई 1927 से पहले क्या था? जापान में एक प्रधानमंत्री थे शिकेहारा। जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? शिकेहारा। शिकेहारा प्रधानमंत्री थे। और इसने क्या किया मित्रों? जियो और जीने दो की भावना का प्रचार किया जापान में। जियो और जीने दो की भावना का प्रचार किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य क्या हुआ कि जापान में सैन्यवादी शासन अपने चरम पे पहुंच गया। या क्या है कि जो शासन था पूरी तरह सेना पे आधारित था, सेना के हाथ में था। और सैन्यवादी शासन क्या है, चरम पे पहुंच चुका था प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान में ये स्थितियां थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्या स्थिति थी जापान में? बिल्कुल सैन्य शासन था। अब इस सैन्य शासन के कारण क्या था कि एक वहाँ पे तनाका घोषणा पत्र, जापान के एक दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं, वो तनाका घोषणा पत्र निकालते हैं। और इनका नाम क्या होता है? बैरन तनाका। ये तो जो प्रधानमंत्री जिनका नाम मैंने पहले बताया जापान, शिकेहारा, वो जुलाई 1927 में थे। लेकिन उनके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं बैरन तनाका। ये क्या है? तनाका घोषणा पत्र निकालते हैं, अपने नाम से ये घोषणा पत्र निकालते हैं, तनाका घोषणा पत्र। तो ये तनाका जो घोषणा पत्र था, इसमें कहा गया था कि यदि विश्व को जीतना है, क्या कहा इन्होंने तनाका घोषणा पत्र में कि यदि विश्व को जीतना है तो एशिया को जीतना होगा। और एशिया को जीतना है तो चीन को जीतना होगा। और मित्रों चीन पर अधिकार करना है तो मंचूरिया पर अधिकार करना होगा। और मंचूरिया को जीतना है तो कोरिया पर अधिकार करना होगा। इस तरह मित्रों जो इनका ये तनाका घोषणा पत्र था, ये क्या अधिकार करने की बात करता था पूरी तरह एशिया पर। तो ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की ये जो परिस्थितियां बन रही थी इस टाइम में, और जापान जो है पूरी तरह से चीन पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करना चाहता था। ये जो वक्तव्य इससे यही साबित होता है। फिर क्या होता है मित्रों, 1931 से पहले चीन में क्या है, कुछ सरकारों का निर्माण होता है। अब मित्रों आप सोचोगे भी सरकार तो एक ही होती है, लेकिन चीन में क्या था, कई सरकारें थी जो अलग अलग जगह पर शासन चलाती थी। चीन के जितने भी प्रांत थे उनमें क्या अलग अलग सरकारें थी। तो चीन में कितनी सरकारें थी 1931 से पहले, उसके बारे में जानते हैं। तो मित्रों पहली जो सरकार है वो है चियांग काई शेक की सरकार। ये चियांग काई शेक मित्रों वही है जो कि सन यात सेन के बाद और कुओमिंटांग दल का नेतृत्व संभालते हैं, वही है ये चियांग काई शेक। तो इनकी सरकार जो थी वो कुओमिंटांग की सरकार भी कहलाती थी, जो कि इनके दल का नाम था, क्या नाम था इनके दल का? कुओमिंटांग। इसकी सरकार भी इनको कहा, मतलब इसका ये नाम भी था कुओमिंटांग की सरकार। और इसकी जो राजधानी थी मित्रों वो क्या थी? नॉनकिंग। इस सरकार की राजधानी क्या थी? नॉनकिंग सरकार भी कहा जाता था। और पीकिंग और मंचूरिया, पीकिंग और मंचूरिया, ये जो चीन के दो जो स्थान थे इसके अंडर में थे। ये सरकार, इस पर दोनों स्थानों पर नियंत्रण था इसका। 1931 से पहले ये सरकार चीन की मुख्य सरकार थी। मतलब 1931 से पहले क्या स्थिति थी कि यही प्रमुख सरकार थी, और विदेशी राष्ट्र चीन से जो भी कोई बात करना चाहते थे वो शांघाई शेक की सरकार से ही बात करते थे, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। दूसरी मित्रों सरकार थी किंग्यासी की सरकार। अभी किंग्यासी की सरकार क्या थी? यह सरकार मित्रों वही जो एक साम्यवादी संगठन अलग बन गया था, दल
कुओमिंगतांग से अलग होकर। तो इसने भी अपनी सरकार बनाई और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? माओ से तुंग। कौन था? माओ से तुंग। पहले भी बता चुकी आपको, माओ से तुंग। इसकी सरकार थी जो किंग्यासी सरकार के नाम से जानी गई और ये क्या थी? समाजवादियों की सरकार थी। और इस सरकार का जो दल था वो था कोंगचांग। क्या दल था? क्या नाम था दल का? कोंगचांग। ये कोंगचांग की सरकार भी कही जाती थी। इसके बाद मित्रों नंबर 3 पे कैंटेन की सरकार। कैंटेन की सरकार। कैंटेन एक बंदरगाह था चीन में, कैंटेन की सरकार। तो कैंटेन की जो सरकार थी इसका नेतृत्व बाग चिंगवे। ये कोई नया व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? वाग चिंगवे। वह चुंग कुंग पो नामक 2 व्यक्ति थे जो इस सरकार कैंटेन की सरकार का नेतृत्व करते थे। कैंटेन की सरकार को चांग काई शेक की सरकार भी समर्थन दे रही थी मित्रों। चांग काई की जो सरकार थी वो भी कैंटेन की सरकार को समर्थन दे रही थी। और चांग काई सरकार का नेतृत्वकर्ता कौन था मित्रों? नेतृत्वकर्ता था चांग काई शेक। क्या नाम था इसका? चांग काई शेक। ये इसका नेतृत्व करता था। इसके बाद क्या था मित्रों? ये जो सरकार थी वो पूंजीवादी विचारधारा के राष्ट्रों की पूंजीवादी विचारधारा को अपनाती थी। पूंजीवादी जो पश्चिमी राष्ट्र थे उनके साथ इसका संबंध था और वो इसको पश्चिमी राष्ट्र जो है इस सरकार को समर्थन कर रहे थे। जबकि रूस की जो सरकार थी, रूस जो देश था वो को माओ से तुंग की सरकार को समर्थन दे रहा था। रूस किसको दे रहा था? माओ से तुंग की सरकार को समर्थन दे रहा था मित्रों। उसके बाद क्या होता है मित्रों? 1931 में जापान क्या होता है? चीन पर आक्रमण कर देता है। ये तो पहले बताया कि वो उसकी तनाका स्वर्ण पत्र में वो कह चुका था चीन के बारे में। तो चीन क्या है? 1931 में जापान जो है चीन पर 1931 में आक्रमण कर देता है और नॉनकिंग की जो सरकार है उसका पतन होता है। चांग काई शेक की जो सरकार होती है उसका पतन हो जाता है मित्रों। पतन हो गया और चांग काई शेक ने चुंगकिंग एक दूसरे नए स्थान पर वो क्या है? अपनी सरकार स्थापित करता है। चुंगकिंग ये स्थान का नाम है। यहाँ पर चांग काई शेक अपनी नई सरकार बनाता है और चांग काई शेक जो है वो साम्यवादियों को पूरी तरह समाप्त करना चाहता था। साम्यवादी सरकार जो थी, माओ से तुंग की जो सरकार थी उसको पूरी तरह समाप्त करना चाहता था। लेकिन साम्यवादियों की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल विपरीत थी इसके। वो क्या चाहते थे कि चीन के सभी जो दल है उनको मिलकर जापान से लड़ना चाहिए और जापान का सामना करना चाहिए। चांग काई शेक मित्रों ऐसा व्यक्ति था जो साम्यवादियों को समाप्त करना चाहता था। इसलिए साम्यवादियों में और चांग काई शेक में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या हो गया? तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई तो अब क्या हुआ? साम्यवादियों का महाप्रस्थान हो गया। ये क्या था मित्रों? साम्यवादियों का महाप्रस्थान। साम्यवादियों का महाप्रस्थान ये होता कब है? साम्यवादियों का महाप्रस्थान 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935। 20 अक्टूबर 1935 ये महाप्रस्थान होता है मित्रों। साम्यवादी क्या है? ये चांग काई शेक से बिल्कुल परेशान हो गए थे और उन्होंने क्या है? महाप्रस्थान करने का निर्णय लिया। चांग काई शेक ने इस महाप्रस्थान को मृत्यु प्रस्थान की संज्ञा दी। मृत्यु प्रस्थान की संज्ञा दी। और साम्यवादियों ने किंग्यासी से, पहले वो कहाँ पे थे मित्रों? किंग्यासी जगह पे थे, लेकिन फिर वो कहाँ पे गए? अब शेंशी चले गए। शेंशी एक चीन की जगह थी, शेंशी चले गए।
शेंशी की ओर प्रस्थान किया। इसे ही महाप्रस्थान कहा गया। और ये यान को, मतलब एक जगह थी चीन में, ये यान को अपनी राजधानी बना लिया और अपनी शक्ति को संगठित किया। राजधानी किसको बनाया? ये यान। और क्या है? शक्ति संगठित की। दिसंबर 1936 में मित्रों क्या होता है? एक नई घटना घटित होती है कि साम्यवादियों ने चांग काई शेक को गिरफ्तार कर लिया। मित्रों, साम्यवादियों ने क्या किया? चांग काई शेक को गिरफ्तार कर लिया। कब गिरफ्तार किया? दिसंबर 1936 में। दिसंबर 1936 में। और फिर उन्हें रिहा भी कर दिया, क्योंकि वो झगड़े को नहीं बढ़ाना चाहते थे साम्यवादी, इसलिए उनको रिहा भी कर लिया। और फरवरी 1936 में क्या होता है? इन दोनों के मध्य, साम्यवादियों में और चांग काई शेक के मध्य समझौता हो जाता है। मित्रों, 1937 में दोनों दलों के मध्य क्या होता है? समझौता। इस समझौते में क्या फिक्स होता है? इन समझौते में फिक्स होता है कि अब जापानी आक्रमण के समय दोनों जो दल है वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साम्यवादी जो है वो अपनी सेना चांग काई शेक के नेतृत्व में रखने के लिए तैयार हो गए। साम्यवादियों की ये सेना थी, इसको 8वीं सेना के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इसका? 8वीं सेना। किसकी सेना थी? साम्यवादियों की सेना। और इन्होंने ये चांग काई शेक को दे दी कि अब आपके नेतृत्व में ही सारी सेना, दोनों दलों की सेना मिलकर जापान का सामना करेगी। अब मित्रों जानते हैं कि 1931 से लेकर 1937 तक चीन की क्या स्थिति थी। तो मित्रों, लोन किंग की जो सरकार थी उस पर क्या हुआ कि जापान ने अपना अधिकार कर लिया। और जापान जो मंचूरिया और पीकिंग इसके नियंत्रण में थे, मंचूरिया पर भी जापान ने अधिकार कर लिया। फिर मित्रों, चुंग किंग की सरकार का क्या बना? चुंग किंग, यहाँ क्या चांग काई शेक का नेतृत्व था। चुंग किंग की जो सरकार थी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? चांग काई शेक। ठीक है मित्रों। इसके बाद ये यान की सरकार तो आपको पहले बताया था, माओ से तुंग का नेतृत्व था। इन्होंने महाप्रस्थान करके और ये यान को अपनी राजधानी बनाया और शक्ति संगठित की। और यहाँ नेतृत्व किसका था? माओ से तुंग का। 1937 में क्या हुआ कि जापान के द्वारा चीन पर आक्रमण कर दिया गया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटना थी। मित्रों, जापान जो चीन पर अधिकार करना चाहता था पूरी तरह और अपनी साम्राज्यवादी नीति को विस्तार देना चाहता था, इसलिए उसने 1937 में चीन पर आक्रमण कर दिया। फरवरी 1941 में क्या हुआ कि मित्रों, याल्टा नामक स्थान पर अमेरिका व ब्रिटेन ने, फरवरी 1941 की बात है मित्रों, याल्टा नामक एक स्थान है, ये याल्टा रूस में है मित्रों, कीमिया में नामक स्थान पर अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान के विरुद्ध रूस से समझौता किया। तो मित्रों, अब इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।